तो आज का जो टॉपिक हमारा क्या है, स्मार्ट सिटी अवार्ड। देखिए ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स के टॉपिक में से आता है और यहाँ से आपको एक आध क्वेश्चन जो हर बार, चाहे आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये स्मार्ट सिटी जो अवार्ड है, जो स्मार्ट सिटी अवार्ड है, ये किस मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया। देखिए ये स्मार्ट सिटी अवार्ड जो आपको 2020 का जो दिख रहा है, एक्चुअली इसका रिपोर्ट जो है वो 2021 में आया था, इसलिए इसको हम 2021 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब हो सकता है कि जब 2022 में कोई एग्ज़ाम दे रहा होगा तो उस समय जो पढ़ना होगा क्या, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 का। तो ये एक साल का जो पिछला जो एक साल का होता है उसका रिपोर्ट आता है यहाँ पे। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है वो कौन से मंत्रालय के दिया जाता है, आवास एवं शहरी मंत्रालय। किसके माध्यम से दिया जाता है, आवास एवं शहरी मंत्रालय के माध्यम से ये अवार्ड दिया जाता है। और अभी इसके वर्तमान में कौन है हेड इनके, हरदीप सिंह पुरी। तो आपका जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा हरदीप सिंह पुरी का, यही हमारे जो है वर्तमान में आवास एवं शहरी मंत्रालय के ये मंत्री हैं। ठीक है, जितना भी ये कंस्ट्रक्शन वगैरह जितना भी सारा काम जो स्मार्ट सिटी के तहत होता है, अभी सारा देख रेख इन्हीं के माध्यम से हो रहा है, हरदीप सिंह पुरी के माध्यम से हो रहा है। सबसे पहले इसको ये देख लेते हैं, इस बार जो एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा ये क्या पूछा जाएगा। पहले इसके पैरामीटर को देख लेते हैं पहले कि ये किस किस पैरामीटर के हिसाब से जो है तय करता है कि कौन सा शहर जो है सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है, स्मार्टनेस का मतलब ये नहीं कि वो दिखने में कितना खूबसूरत है, स्मार्टनेस का मतलब वहाँ का जो स्वच्छता, पेयजल, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना बेटर तरीके से वहाँ पे वो कर रहा है। तो इसी का ये पैरामीटर देखते हैं, इसी पैरामीटर के हिसाब से हम तय करेंगे कि ये कितना सच में स्मार्ट बन पाया है कि नहीं बन पाया, क्या हमारे भारत में ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है ये सफल हो पाया है कि नहीं हो पाया, ये अलग मुद्दा है। ठीक है, लेकिन देखते हैं आज कौन कौन से पैरामीटर है इसमें। सबसे पहला है हमारा क्या, सामाजिक परिदृश्य के हिसाब से देखते हैं। तो सामाजिक परिदृश्य के हिसाब से अगर हम समझते हैं तो नंबर 1 पे हमारा कौन सा शहर आता है, तिरुपति आता है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, भुवनेश्वर आता है। तीसरे नंबर पे कौन आता है, तुमाकुरु आता है, तुमाकुरु जो तमिलनाडु में हमारा। ठीक है, तुमाकुरु। अब सामाजिक परिदृश्य मतलब कि वहाँ की सोसाइटी के हिसाब से जब पैरामीटर सेट किया गया तो वहाँ पर आपको तिरुपति सबसे बढ़िया दिखा और भुवनेश्वर दूसरे नंबर पे जो उड़ीसा में है, और तीसरा नंबर पे कौन है, तुमाकुरु है। अगर हम बात करते हैं कि शासन व्यवस्था आखिर कौन से शहर का सबसे शानदार लगा आपको, तो शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बड़ोदरा जो गुजरात का है, शासन व्यवस्था के मामले में बड़ोदरा जो नंबर 1 पे है। और नंबर 2 पे आपका कौन था, महाराष्ट्र का ठाणे है। और नंबर 3 पे कौन आ जाता है, आपका भुवनेश्वर आ जाता है। तो शासन व्यवस्था में नंबर 1 पे आपका कौन सा हो गया, बड़ोदरा। तो याद रखना आपको जो नंबर 1 पे है खास करके उसको जरूर याद रखना है। तो नंबर 1 पे शासन व्यवस्था में कौन हो जाएगा, आपका बड़ोदरा हो जाएगा। सामाजिक परिदृश्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे कौन हो जाएगा, आपका तिरुपति हो जाएगा। तीसरा नंबर की बात करें कि जो कल्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि सांस्कृतिक विकास के मामले में कौन सा शहर है जहां का कल्चरल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हुआ, तो उसमें नंबर 1 पे कौन आ जाएगा, नंबर 1 पे आ जाएगा आपका इंदौर। नंबर 2 पे कौन सा हो जाएगा, चंडीगढ़। नंबर 3 पे कौन हो जाएगा, ग्वालियर। तो सांस्कृतिक विकास के मामले में नंबर 1 पे कौन है, हमारा इंदौर है। उसी प्रकार से स्वच्छता यानी कि सैनिटेशन के मामले में देखा जाए तो तिरुपति इस मामले में सबसे नंबर 1 पे है। और नंबर दूसरा पे कौन है, इंदौर शहर है। और जबकि नंबर तीसरे पे कौन है, सूरत। तो इस मामले में तिरुपति क्या है, साफ सफाई के मामले में तिरुपति क्या हो गया, इस बार नंबर 1 पे हो गया। हालांकि इससे पहले इंदौर वगैरह भी रहता था, इंदौर सूरत हमेशा से पहले रहता था। इस बार तिरुपति ये एकदम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार थोड़ा चेंज हुआ है। तो तिरुपति इस मामले में क्या हो गया, नंबर 1 पे आ गया। उसी तरह से अगर देखा जाए शहरी पर्यावरण, मतलब कि कौन सा शहर है जहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही शानदार तरीके से, वहाँ पे पर्यावरण का जो प्रॉब्लम नहीं है, साफ़ सफाई वगैरह बहुत अच्छे से रखा जाता है, यानी कि वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी क्लीन है। तो उस मामले में भोपाल क्या हमारा नंबर 1 पे आ जाता है। फिर दूसरे नंबर पर कौन सा है, चेन्नई। और तीसरे नंबर पर कौन सा है, तिरुपति है। उसके बाद बात करें पेयजल की, अगर हम बात करें तो पेयजल यानी कि वहाँ पे जो पानी की सुविधा जो के मामले में अगर देखा जाए तो देहरादून एवं वाराणसी इस मामले में सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया कौन सा है, देहरादून एवं वाराणसी तो वैसे भी गंगा के किनारे है तो वहाँ तो पानी की समस्या वैसे भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा बात अगर देखा जाए तो जो देहरादून है जो उत्तराखंड में है, वहाँ से तो जो गंगा जो है वो आती ही है, निकलती ही है उत्तराखंड के एरिया से। तो पानी की समस्या ना देहरादून में है ना ही कहाँ पे है, वाराणसी में है। पेयजल के बाद अगर बात करें इनोवेटिव आइडिया, मतलब कहाँ के लोग ज़्यादा कुछ नया सोच पाते हैं, इनोवेटिव आइडिया जिनके पास है, किस शहर के पास सबसे ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया है, इस मामले में भी फिर बाजी कौन मार लेता है, इंदौर फिर देखिए इस मामले में टॉप कर जाता है। फिर हम क्या देखते हैं, तिरुपति और प्लस आगरा, ये नंबर 2 पे हमारा ज्वाइंट पे रहता है।
उसके बाद बात करते हैं कोविड इनोवेशन के मामले में, यानी कि कोविड में वहाँ पे जब कोविड का जो मामला आया था तो कोविड के मामले में कौन सा शहर जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से इनोवेटिव तरीके से लोगों को कंट्रोल कर पाया था। तो कोविड के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे वाराणसी और कल्याण डोबली जो है हमारा महाराष्ट्र का जो क्षेत्र में है, ये काफ़ी अच्छा काम किया। तो ठीक है, कोविड के मामले में किसको याद रखना है? वाराणसी और कल्याण डोबली को याद रखना है। उसके बाद देखते हैं क्या आर्थिक विकास के मामले में अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से कौन सा शहर जो है विकास के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर भी आपको इंदौर नंबर 1 पे। देख रहे हैं बार बार इंदौर जो बहुत सारे मामलों में टॉप पे करा, यहाँ भी इंदौर नंबर 1 पे है, यहाँ भी जो है सांस्कृतिक विकास में भी इंदौर नंबर 1 पे है। उसके बाद आपका फिर देख लीजिए कि इनोवेटिव आइडिया में भी इंदौर नंबर 1 पे है। आर्थिक विकास के मामले में भी यहाँ पर क्या है? इंदौर नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पर कौन है? तिरुपति। और तीसरे नंबर पे कौन है? आगरा। आप देखिएगा तिरुपति भी बहुत जगह पे अच्छा काम किया अपना, सामाजिक परिदृश्य के मामले में तो ये टॉप कर गया। ठीक है, अच्छा ये हमारा जो क्राइटेरिया था इस एरिया में, मतलब इस पैरामीटर के हिसाब से सारे शहर को नापा तोला जाता था कि इस मामले में ये तुम कितने बेटर हो, इस मामले में तुम कहते कितने बेटर हो। तो सारे शहर का जो ये पैरामीटर के हिसाब सेट करने के बाद पता चला कि कौन सा शहर जो है सबसे बेहतर। अगर हम बात करें ओवरऑल की बात करें, ये तो पैरामीटर है, तो पैरामीटर के हिसाब से अगर ओवरऑल अगर बात करें तो सबसे बढ़िया जो स्मार्ट सिटी के मामले में भी सबसे बेहतरीन तरीके से कौन काम किया? इंदौर और सूरत। आप देख रहे होगे इंदौर और सूरत आपको बहुत जगह पे दिख रहा होगा, यहाँ भी सूरत है आपको, और भी जगह पे इसमें सफाई के मामले में नहीं, चौथे पोजीशन पे, कई सारे जगह पे चौथे पोजीशन पे आ रहा होगा, है ना। इस मामले आप देखिएगा इंदौर और सूरत जो है कई मामले में काफ़ी बेहतरीन है, जबकि तिरुपति भी इस मामले में थोड़ा सा देखा जाए तो अच्छा काम किया है। ठीक है, तो इंदौर और सूरत जो है इस मामले में ओवरऑल डेवलपमेंट के मामले में सबसे बेहतरीन तरीके से काम किया। हालांकि इसमें जो अलग अलग करके पॉइंट वाइज करके दिया जाता है कि इस सामाजिक परिदृश्य के मामले में अगर कोई शहर अच्छा काम उसको इतना पॉइंट मिलेगा, इसमें आपको उतना पॉइंट, सब में पॉइंट वाइज करके। हमारे लिए एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि पॉइंट किसको किसमें कितना मिला है, हमारे ये क्राइटेरिया ध्यान में रखना है और किस मामले में सबसे बेहतरीन काम किया। अच्छा, अब अगर जैसे ये देख लें कि जैसे जो स्मार्ट सिटी योजना जो लाया गया था, इस योजना को कौन सा जो स्टेट जो है सबसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया, उस मामले में देखा जाए तो यूपी जो है योगी जी की जो सरकार की जो वहाँ पे है, वहाँ पे यूपी इस मामले में टॉप किया है। इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया गया, अच्छे तरह से लागू किया गया। उसके बाद देखा जाए तो यूपी के बाद कौन सा हो जाएगा हमारा? एमपी, और एमपी के बाद तमिलनाडु। अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो नंबर 1 पे यूपी, नंबर 2 पे क्या हो जाएगा? एमपी, नंबर 3 पे क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। और अगर यूटीज़ की बात करें तो यूटी में केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो चंडीगढ़ इस मामले में इस योजना को अच्छे तरीके से लागू किया गया। तो ठीक है, योजना लागू करने में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन का हम लोग देख लिया। अब जो एक चीज़ और देखते हैं, स्मार्ट सिटीजन लीडरशिप अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें अहमदाबाद जो है, मतलब वहाँ पे स्मार्ट सिटीजन यानी कि वहाँ के नागरिक जो काफ़ी स्मार्ट तरीके से रहते हैं, इस मामले में अहमदाबाद जो है नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे कौन सा है? वाराणसी है। और नंबर 3 पे कौन आ जाते हैं? रांची। तो ये थोड़ा सा अलग से ध्यान में रखिएगा। स्मार्ट सिटीजन लीडरशिप अवार्ड इस बार किस शहर को मिला है? तो अहमदाबाद, वाराणसी और रांची को। तो ये हमारा था स्मार्ट सिटी अवार्ड। यहाँ से अगर आप ये पूरा टॉपिक अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको जो है कई बार, हालांकि 1 क्वेश्चन ही ज़्यादा आने का चांस होता है, यहाँ से आपका 1 क्वेश्चन जो डेफिनेटली बन जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको बार बार रिवीजन करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।